नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। व्याकरण के विषय शब्द के साथ। तो आइए शब्द के साथ शुरू करते हैं शब्द यात्रा। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक, जी हाँ याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। क्या किसी भाषा के शब्द भंडार की सही गणना की जा सकती है? नहीं, क्योंकि यह बात भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों की अधिकता व न्यूनता अर्थात कमी पर निर्भर करती है। कम प्रयोग होने वाले शब्द भाषा से लुप्त हो जाते हैं और अधिक प्रयोग होने वाले नए शब्द शब्द भंडार में जुड़ जाते हैं। जैसे शेर, तोला अब प्रचलन में न होने के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। इसके विपरीत कंप्यूटर, मीडिया, इंटरनेट, साइबर आदि प्रचलन में अधिक होने के कारण शब्द भंडार में जुड़ते जा रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? बहुत उचित प्रश्न है। किसी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण करते समय यह जानना अति आवश्यक है कि उस शब्द का स्रोत क्या है, उसे शब्द के अर्थ कितने मिलते हैं, उस शब्द की रचना किस आधार पर की गई है, उस भाषा में कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस शब्द का व्याकरण या रूपांतरण कैसा है। इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। शब्द के कितने भेद होते हैं? शॉर्ट ट्रिक है, उस पर अरूपा, याद रखना। शब्द के 5 भेद हैं। उ से उद्गम के आधार पर, रै से रचना के आधार पर, प्र से प्रयोग के आधार पर, अ से अर्थ के आधार पर, रूपा से रूपांतरण के आधार पर, उर पर अरूपा। उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उद्गम के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। उत देवी शंकर, उ से उद्गम, त से तत्सम तद्भव, देशे देशज या देशी, वि से विदेशज या विदेशी, शंकर से शंकर शब्द। तो उत देवी शंकर। उद्गम का अर्थ आविर्भाव या जन्म या उत्पत्ति स्थान होता है। तत्सम शब्द का अर्थ है वैसे का वैसा, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने उसी रूप में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मुद्रा, रात्रि, नीर, पुष्प, सूर्य, छात्र आदि। तद्भव शब्द का अर्थ उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत व अपभ्रंश के दौर से गुजरकर समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित वह तद्भव कहलाते हैं। जैसे सात, सांप, शक्कर, आम आदि। देशज, जो शब्द लोक भाषाओं से आए हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लिया गया है उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झाड़ू, लोटा, डिबिया, जूता, झोला। विदेशी शब्द, जो शब्द दूसरी भाषाओं से आ गए और जिनका हिंदी में प्रयोग या प्रचलन आरंभ हो गया, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी के हैं आफत, कागज, कैंची, खून। अंग्रेजी के हैं कॉलेज,
डॉक्टर, क्रिकेट। फ्रांसीसी के हैं काजू, कारतूस। जापानी का रिक्शा, चीनी का चाय, लीची। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी के ही समझे बैठे हुए थे। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत मिलाकर वर्षगांठ, कपड़ा उद्योग। हिंदी और अरबी फारसी मिलाकर किताब घर, घड़ी साज। संस्कृत और अंग्रेजी मिलाकर रेल यात्री। हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर सिनेमा घर, रेलगाड़ी आदि। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। शॉर्ट है रे योगी, साधारण है। रे से रचना याद रखिएगा, र से रूढ़, योगी से यौगिक व योग रूढ़। बहुत सरल है। रे योगी रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, दिन, रात, घास। इनके जब हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द तथा उपसर्ग या प्रत्यय अथवा अन्य रूढ़ शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जैसे नमकीन, विकार, पुस्तकालय। योग रूढ़ जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंख का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है उत्पन्न। पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात कमल या कीचड़ में उत्पन्न होने वाले अन्य पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी हो, पंकज। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं जिसके शॉर्ट ट्रिक हम बनाएंगे। पास, पास, पा से पारिभाषिक और स से सामान्य। पारिभाषिक जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। उन्हें तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। जैसे रसायन, कर्मचारी। इसी में अर्ध तकनीकी शब्द भी आते हैं जैसे BSF, अर्ध तकनीकी है। सामान्य शब्दावली वह शब्दावली है जो भाषा समुदाय के सभी सदस्य व व्यक्तियों के सामान्य प्रयोग में आती है। जैसे घर, मकान, दाल, रोटी, जन्म, मृत्यु। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विपरीतार्थक या विलोम। अर्थात जितनी भी अर्थी हैं, अर्थी अर्थात अर्थ, वो सब इसी में है। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ निकलता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसी में आती है। जैसे भारतवर्ष, पुस्तक, गंगा। अर्थात जो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके सामान्यतः एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे कर, कर शब्द का अर्थ हाथ भी है, टैक्स भी है। समरूपी शब्द वे शब्द हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न है। जैसे बस का अर्थ अंग्रेजी में एक वाहन, संस्कृत में वश और उर्दू में पर्याप्त होता है। समानार्थी शब्द जब अनेक शब्द एक ही शब्द का बोध कराते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, प्रभाकर।
विलोम या विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे सुख दुख, हंसना रोना, खाना पीना इत्यादि। रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन होता है, जैसे लड़का, लड़के, जाना, जाएंगे, बालक, बालिका, बालिकाएं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आज, कल, अब, सदा, यहाँ, वहाँ, यह, वह।